बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से झटपट से बनने वाले स्वीट स्नैक की रेसिपी लाई हूँ और इतने मज़ेदार होते हैं मीठे मीठे से और खस्ता से। तो उसके लिए आपने तो सबसे पहले ये काम करना है, मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। और अगर आपके घर में आ जाए मेहमान या आपका कुछ अच्छा खाने का मूड हो रहा है चाय के साथ, तो ये बनाए झटपट से बन जाते हैं और वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं उसी से हम बनाएंगे। बहुत ही सस्ते से बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक की रेसिपी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो कहेंगे कि वाकई आज से पहले हमने इतने मज़ेदार स्वीट स्नैक्स नहीं खाए और बहुत सस्ते से। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए देखिए हमने 1 कप जो है बेसन लिया है, ठीक है। 1/3 कप हमने लिया है पिसी हुई चीनी, 1/4 कप हमने लिया कुकिंग ऑयल, 1 अदद हमने लिया है अंडा और ये है थोड़े से तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं ये वो हैं, ठीक है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 अदद हमने ले लिया बड़ा बाउल, उसमें हमने ये डाल दिया बेसन। जो हमने बेसन लिया था 1 कप बेसन लिया था, ये डाल दिया। 1/3 कप हमने ली थी पिसी हुई चीनी, ठीक है, ये हमने शामिल कर दी इसमें। 1/4 कप हमने लिया था कुकिंग ऑयल, ये शामिल कर दिया। तो बस अब इन सब चीज़ों को पहले अच्छा सा मिला लेते हैं और हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम अच्छा सा। तो ये देखिए हमने चमचे से जो अच्छा सा जो है हमने स्पून से बहुत अच्छा सा इसको सब चीज़ों को बेकिंग पाउडर, पिसी हुई चीनी, ऑयल, ये सब चीज़ें हमने डाल के अच्छा सा मिला लिया। अब 1 अदद हम इसमें शामिल कर देते हैं अंडा, ठीक है, अंडा भी हमने शामिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, स्पून हटा के हमने हाथ से इसको अच्छा सा हमने इसको जो गूंद लेना है, एक डो सी तैयार कर लेनी है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। अच्छा, पानी इसमें हमने बिल्कुल शामिल नहीं करा और अगर आपको लगे कि आपके जो है ये जो बैटर है थोड़ा और पतला हो गया तो इसमें बेसन थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आपने पानी जो है ना इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। बस इसी तरह देखिए वही सब चीज़ों के साथ बिल्कुल परफेक्ट मेरी डो तैयार हो चुकी है। अच्छी सी सॉफ्ट सी हमने तैयार कर लिया है इसको, अच्छी सी इसमें पंचिंग कर लेते हैं। बस ये करके हमने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ते हैं, फिर हम इसको बेलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आधे घंटे के लिए जो है हम इसको अच्छा सा देखिए इसका पेड़ा बना के हमने इसको रख दिया। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर आधे घंटे के बाद आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। तो बस अब हमारा जो है ये बेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, इसको जो थोड़ा सा इस तरह हाथ से हमने फैला लिया। अब फैला के जो है इसको बेलन से हमने इसको बेलना है, ठीक है। ना बहुत पतला करना है ना बहुत मोटा करना है, आराम से मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल भी माशाल्लाह से हमारी जो डो है ना बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, ना ही देखिए नीचे लग रही है और ना ही हमारी बेलन में लग रही है, ठीक है। तो बस इन अच्छा सा हमने इसको एक रोटी सी बना लेते हैं पहले इसकी। अच्छा, ये जो है आपने ना बहुत पतला करना है ना बहुत मोटा करना है, आपने बस सही शेप रखनी है। तो बस ये बेल लिया हमने। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं तिल, ये जो हमने लिए थे सफ़ेद तिल। तो बस ये लगा दिया हमने, अच्छे से सब तरफ फैला देते हैं इसको और बहुत मज़े के बनते हैं। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देखिए हमने सारे तिल लगा दिए। लगा के अब अच्छा सा हमने इसको ना हल्के हाथ से बेलन से इसको दोबारा इसको हल्का सा बेल लेते हैं ताकि जो तिल हमने लगाए इस पर अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल भी ना निकले बाहर, ठीक है। देखिए इस तरह जो है हमने हल्के हाथ से इसको भी हमने एक दफ़ा और बेल लिया ताकि जो तिल हैं अच्छे से चिपक जाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे छुरी से कटिंग। ये आपके ऊपर है, आप गोल में चौकोर में जिस शेप में आप इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसके जो है मैं अभी फ़िलहाल जो है इसको नमक पारे की जैसे हम कटिंग करते हैं या टुकड़ी वाला हलवा हम बनाते हैं वैसी कटिंग करते हैं मैं उसी तरह कर रही हूँ। लेकिन आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप जो भी जो है जिस शेप में भी इसकी कटिंग करना चाहें कर सकती हैं। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और जो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी से देखिए शेप आराम से निकल के बाहर आ गई है, कोई भी नहीं चिपकी है। बस इसी तरह हमने आराम से हम सारे इस तरह निकाल लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा हम हटा देते हैं, ये देखिए आराम से देखिए माशाल्लाह से कितनी आराम से निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। बस इसी तरह हम इस सब जो है निकाल के रख लेते हैं।
फिर जो ऑयल है हमने पहले से अच्छा सा गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने करना है फ्राई। तो फ्राई करने से पहले थोड़ा सा मैंने डाल के देख लिया था कि ऑयल हमारा कितना गर्म हो चुका है। बस ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए जैसे हमने इसमें गोली डाली थी वो ऐसी जो है फ्राई होकर ऊपर की तरफ आ गई, मतलब ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब इस जितने इसमें आ रहे हैं पीस हम उतने फ्राई करेंगे, फिर बाकी जो है बाद में करेंगे। और अभी इसको बिल्कुल हमने टच नहीं करना, थोड़ी देर हमने इसको ऐसे ही पकने देना है। और जैसे ही फ्राई होना शुरू हो जाएगी ना, ये ऊपरी सतह पे आने शुरू हो जाएंगे सारे, ठीक है। और खुशबू तो इसमें बेइंतहा वाली बहुत ही मज़ेदार सी आ रही, जो हमारे पूरे घर में फैल गई है। और देखिए कितने सस्ते से और मज़ेदार से स्नैक्स हैं, जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत मज़ेदार है। और अगर मेहमानों को अगर आपने खिला दिया तो मेहमान तो ज़रूर आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे और रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाए। बहुत ही लजीज हैं। तो इसी तरह देखिए हमने जो है हमारी ये फ्राई हो रही है, अच्छा सा माशाल्लाह से गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। कि जब जितना कि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, हमने इसको जितनी देर देखिए थोड़ी देर में देखिए हमने हल्का सा इसको टच करा, ये ऊपरी सतह पे आने शुरू हो गया खुद ही। इसी तरह अलट पलट करके हमने जो है दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और देखिए कितने झटपट बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कितनी ईजी सी रेसिपी है। और वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से ये बेसन के स्वीट स्नैक्स बन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सस्ते से। तो ये देखिए अच्छे से देखिए कितना सा अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इसको हम थोड़ी देर हमने और कर लिया, तो बस ये हमारे देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। देखें कितने ज़बरदस्त है, जिससे जैसे कि देखने में जितने मज़ेदार ही लग रहे ना, खाने में उससे कहीं गुना मज़ेदार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्नैक्स की रेसिपी आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।